हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 18 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वैश्विक पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। तो इसका राइट आंसर है 15 जून। और ये जो मनाया जाता है पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे, तो जो हम ऊर्जा पवन ऊर्जा को अगर हम यूज करते हैं पवन चक्कियों के माध्यम से, तो उसके लिए उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इसीलिए इसे बढ़ावा देने के लिए पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे बनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो भारत गौरव योजना जो है ये आई थी नवंबर 2021 में। अब इसी के तहत निजी ट्रेन चल रही है। निजी ट्रेन से मतलब ये है कि अब हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्पेशली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निजी ट्रेनों को चलाया गया है। तो जो पहली निजी ट्रेन है ये चल रही है कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी। तो कोयम्बटूर है हमारा तमिलनाडु में और साई हमारा है, अगर देखा जाए, शिरडी है महाराष्ट्र में। तो कोयम्बटूर से शिरडी तक चलेगी पहली भारत की निजी ट्रेन। नेक्स्ट है अगला, 15 जून 2022 को भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह है, तो जो पृथ्वी 2 है ये हमारी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है हमारी 250 से लगभग 300 किलोमीटर। और अगर हम बात करें पृथ्वी 1 जो इससे पहले की थी, पृथ्वी 1 को हमारी एक मिसाइल है उसने रिप्लेस कर दिया है, उसे रिप्लेस किया है प्रहार नाम की एक मिसाइल है उसके द्वारा। नेक्स्ट अगला, चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो I2U2 अगर देखा जाए कि हमारा 4 देशों का ग्रुप है, और यहाँ पर 4 देश कौन कौन से हैं? एक तो है भारत, दूसरा है इजराइल, तीसरा है अमेरिका, और इसके अलावा एक है हमारा संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन हमारे इसमें शामिल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 15 जून 2022 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने इसमें 37वां स्थान हासिल किया है। इसमें कुल मिलाकर 63 देश थे और पहले नंबर पर डेनमार्क है। और अगर बात आती है तो जो भारत है, भारत कौन सा है? 37वें स्थान पर है। और बिल्कुल लास्ट हमारा 63 नंबर पर है वेनेजुएला। और अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को इसमें शामिल ही नहीं किया गया है, कि मतलब वो इतना काबिल ही नहीं है कि उसे शामिल किया जाए। नेक्स्ट अगला, 15 जून 2022 को स्टील स्लैग यानी कि जो धातु की तलछट या मैल होती है जो निकलती है, उसके उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया है गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर? सूरत में किया गया है। तो इसका गुजरात सूरत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 16 जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ शुरू हुआ है? तो जो उन्मेष शुरू हुआ है ये हमारा अगर देखें तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हमारा शिमला में शुरू हुआ है। तो शिमला हमारा हिमाचल प्रदेश में है और ये देश का पहला है और ये सबसे बड़ा है। अब ये साक्षरता की बात करता है तो उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हमारी शिमला में की गई है। ये देश का पहला और सबसे बड़ा है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की भौतिक विज्ञानी को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी OSTP के निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? यहाँ पर अगर बात आती है तो आरती प्रभाकर, ये पहली भारतीय महिला है जो इसके लिए नामित होंगी। और अगर बात आती है ये दुनिया की पहली महिला है। और अगर बात आती है भारत की भी पहली है। और अगर बात आएगी तो पहली अश्वेत व्यक्ति भी हैं जो इस पद के लिए नामित हो रही हैं। और ये मुंबई में पैदा हुई थी। तो और यहाँ अगर देखा जाए अब बाकी इनका जितना भी था वो सारा कुछ कहाँ पर है? अमेरिका में। और अमेरिका में ही इन्हें नामित किया गया है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो जो 5G स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी कितने वर्षों के लिए होगी? ये नीलामी जो होगी ये होगी हमारी 20 वर्षों के लिए। और 20 वर्षों के लिए इसमें 5 लाख करोड़ से बोली स्टार्ट होगी
और जो 4G अब तक चल रहा है तो 4G को रिप्लेस कौन कर देगा? 5G, यानी कि अब इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा क्या होगी? बढ़ जाएगी और ये 26 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। तो इसमें 20 साल के लिए यहाँ पर टेंडर पड़ा है और 20 साल के लिए इसकी नीलामी होगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्ति केस पर सहमत हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। तो जो मलेशिया है वो अनिवार्य मृत्यु दंड के समाप्ति केस पर सहमत हुआ है कि उसने कहा कि अगर देखा जाए जरूरी हो तभी मृत्युदंड दिया जाए, वरना मृत्युदंड देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने द्वीप में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और हमारा आज का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।